हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं बस ऐसे ही बाहर बैकयार्ड में सैर कर रही थी, थोड़ा वॉक कर रही थी, तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना दूँ, क्योंकि ये चीज़ मैं बहुत दिनों से सोच रही थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज भी आए थे और कमेंट भी आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज चलो फ्री हूँ और वॉक वूक करते आपसे बातें कर लेते हैं चार। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी 4 जॉब्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो कनाडा में हाईएस्ट पेइंग जॉब्स हैं, जिसमें आप या तो स्टडी अगर इंडिया से करिए या फिर यहाँ पे आके स्टडी करना चाहते हो, तो ये फील्ड जो मैं आपको प्रेफर करूंगी, जिसमें बहुत ही ज्यादा आप पैसे बना सकते हो एज कम्पेयर टू कोई नॉर्मल जॉब करके। ठीक है जी, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो नंबर 1 पे जो जॉब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, नंबर 1 पे वो है नर्सिंग की जॉब। जो कि आप सबको पता है वैसे तो कि नर्सिंग, बहुत सारे लोगों की आपने वीडियोस देखी होंगी जिसमें उन्होंने बोला था कर रहे हैं कि नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको हाईली पेड जॉब जिसको माना जाता है कनाडा में। और उसकी एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि लेट्स से अगर आपने इंडिया से बीएससी नर्सिंग, बोलते हैं वहाँ पे हम नर्सिंग को, अगर आपने इंडिया से बीएससी नर्सिंग करी हुई है, ठीक है, और आप कनाडा आना आना चाहते हो, एक तो अच्छी चीज, दो तरीके हैं अब यहाँ पे आपके पास। अगर तो आपने बीएससी नर्सिंग करी हुई है इंडिया से लेट्स से, और आप कनाडा आने का सोच रहे हो, आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद सीधा आइल्स करके एज ए स्टूडेंट पे यहाँ पे कोई मेडिकल फील्ड में ही कोई कोर्स लेके आ जाओ। उसके बाद यहाँ पे यस, आपका जो बीएससी नर्सिंग का डिप्लोमा है इंडिया का, जो बैचलर्स है, सॉरी माय बैड, जो आपकी डिग्री है बीएससी नर्सिंग की, वो यहाँ पे चल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको जो है दोबारा से यहाँ पे आके स्टडी करनी पड़ेगी, बट हाँ, आपको यहाँ पे आके डायरेक्टली जॉब नहीं मिलेगी उस डिग्री से। आपको यहाँ पे आके अपना जो नर्सिंग का एग्जाम होता है, जो आरएन होता है, मतलब आरएन बन सकते हो, आरएन का एग्जाम देना पड़ता है, आरपीएन नर्सिंग का अलग होता है। तो इन दोनों में से कोई एग्जाम दे के आरएन मतलब रजिस्टर्ड नर्स आप बन सकते हो। बट आपको अगेन, जैसे कि मैंने बोला, आपको एग्जाम देना ही पड़ता है डेफिनेटली। एग्जाम दे के ही आप जो है अपनी करियर में इस जॉब को परस्यू कर सकते हो। हाँ, आपको डेफिनेटली जो है आपका स्टडी दोबारा नहीं करनी पड़ती, मतलब आपकी बैचलर्स की अगर बात करें, वो दोबारा नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, अगर हम इनकी सैलरी की बात करें तो फिर आपको पता ही है, वैसे तो आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, बट स्टिल मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो एवरेज सैलरी है एक नर्स की, वो 35 से $40 पर आवर होती है। ठीक है, तो मतलब अगर अगर हम बात करें, कोई एवरेज बंदा अगर पैसे कमाए, मतलब अगर वो 8 घंटे की शिफ्ट कर रहा है, तो उसके 150 से $200 पर डे के बनते हैं 8 घंटे की शिफ्ट में। वहीं अगर हम नर्सेज की बात करें, तो वो 350 से $400 के बीच में जो है एक दिन का बना लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी उनकी सैलरी है। और नंबर 2 पे आपको एक तो ये ऑप्शन होगी कि आप एज ए स्टूडेंट आ सकते हो, कोर्स खत्म करके अपना डिप्लोमा कर लो, कोई भी डिप्लोमा ले लो। जब आपको मास्टर्स करनी है, मास्टर्स भी कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। बट जो भी करके आओगे, अगर आपने नर्सिंग की जॉब लेनी है, इंडिया के कोर्स के ऊपर लेनी है, तो आपको यहाँ पे आके डेफिनेटली एग्जाम देना ही पड़ेगा। इवन कि अगर आपने यहाँ से भी स्टडी करी है, देन स्टिल आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा, फिर ही आपको जो है जॉब मिलती है। तो दूसरी ऑप्शन ऑप्शन आपके पास ये रहती है कि अगर आपने इंडिया से नर्सिंग करी है, प्लस अगर वहां पे आप जॉब कर रहे हो नर्सिंग की, एज ए नर्स जॉब कर रहे हो किसी हॉस्पिटल में या किसी क्लिनिक कहीं भी, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है वहां का एज ए नर्स का, मतलब हेल्थ केयर में कोई एक्सपीरियंस है, तो कनाडा में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम निकलते हैं जिसमें आप डायरेक्टली अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हो अंडर हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, क्योंकि आप हेल्थ केयर में आते हो, अगर आप नर्सिंग कर रहे हो, राइट, तो आप उसमें कोई ना कोई किसी न किसी प्रोग्राम के अंडर जो है अपनी पीआर अप्लाई करके आ सकते हो। उसका आपको ये फायदा होगा कि आपको एक तो डायरेक्टली पीआर हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे आके अपनी एग्जाम की तैयारी करके आप जो है अपना एग्जाम दे सकते हो। तो ये दो ऑप्शन नर्सिस के पास रहती हैं। और पे वेज की अगर हम जैसे बात कर ली, वेज बहुत ही अच्छी रहती है आपकी। तो अगर नंबर 2 पे हम बात करें, तो नंबर 2 पे मैं आपको बताना चाहती हूँ आईटी की जॉब्स, जो आपको हर कोई बताता है कि आईटी, अगर आपने लेट्स से किसी कोई अगर आपको आईटी, मतलब कोई बोलता है ना कि मैं आईटी में जॉब कर रहा हूँ, तो सबको अंदाजा लग जाता है कि यार इसकी 80 से 90 हज़ार, मतलब 1 लाख के बीच बीच इसकी सैलरी डेफिनेटली होगी ही होगी। मतलब नॉट फॉर ऑल ऑफ देम, जो अच्छे आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं, जिन्होंने बैचलर्स मास्टर्स करी हुई है, अच्छी पोजीशन पे है आईटी फील्ड में भी, उनकी आराम से जॉब जो है 80 से 1 लाख डॉलर तक पर ईयर की होती ही होती है। ठीक है, तो उनकी भी बहुत अच्छी सैलरी होती है। उसमें भी ये होता है, उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। एक तो आपका आईटी का बैकग्राउंड होना उसमें जरूरी नहीं है,
बहुत सारी आईटी में ऐसी जॉब्स होती हैं जो छोटा कोर्स करके आप छोटे 6 महीने का कोर्स होता है, 3 महीने का कोर्स होता है, वो करके आप आईटी की जॉब में अपनी स्टार्टिंग कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, क्योंकि आईटी में भी बहुत सारी अपनी फील्ड्स होती हैं। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो छोटे कोर्स कराती हैं, जिसमें 3 महीने का 6 महीने का कोर्स करके आप जो है अच्छी आईटी फील्ड में जो है जॉब ले सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये था। और अभी तो मतलब अगर आपने लेट्स से इंडिया से बीटेक करी है, जहाँ आपने आईटी में मतलब करी है स्टडी, तो डेफिनेटली अभी तो कनाडा में क्या चल रहा है कि आईटी के लोगों को तो इंडिया से भी हायर कर रहे हैं। ठीक है, उसमें ये भी अच्छी चीज है कि दो उसमें भी दोनों तरीकों से आप आ सकते हो। अगर आपने इंडिया से बैचलर्स करी है, यहाँ पे आके आप मास्टर्स कर सकते हो। मास्टर्स करने के बाद आप जो है अपनी डायरेक्टली जॉब अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। अगर आपने ऐसा नहीं करना है, तो आप जो है वहां पे अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, मतलब इंडिया में किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो आप वहां पे अपनी जॉब करके एक्सपीरियंस लेके डायरेक्टली पीआर अप्लाई करके भी यहाँ पे आ सकते हो। आपका वहां का एक्सपीरियंस भी काउंट होगा, प्लस आपकी वहां पे स्टडी भी काउंट होगी, तो जो कि बहुत अच्छी चीज है मुझे जो लगती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से नंबर 3 की तरफ। और वीडियो को अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को। ठीक है, और मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पे जाके आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन हो आपकी प्रोफाइल को लेके या कुछ डिस्कस करना हो, ठीक है, तो वहां से आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, और उसका लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम की बायो में भी मिल जाएगा। कॉपी एंड पेस्ट लिंक को करके गूगल में आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन हो तो मैसेज भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो और मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, अब नंबर 3 की अगर हम बात करें, नंबर 3 पे मैं आपको बताना चाहती हूँ पायलट की जॉब। पायलट की मैं जॉब्स एंड ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको सब जानते हैं कि पायलट का काम क्या रहता है। ठीक है, और पायलट में कनाडा में अगर हो आप, उनकी सबसे पहले तो हम सैलरी की अगर बात कर लें, स्टार्टिंग सैलरी की मैं बात करूंगी जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी की अगर हम बात करें, $80,000 से लेके 1.5 से 2 लाख तक, जितना एक्सपीरियंस होता जाएगा उतनी सैलरी जो है इंक्रीज होती रहती है। वैसे तो नो डाउट पायलट की जो सैलरी है वो इंडिया में भी काफी अच्छे नंबर्स हैं। मुझे अब नंबर्स याद नहीं है, पर मुझे पता है कि काफी अच्छी सैलरीज इंडिया में भी पायलट्स को मिलती है। बट वहां पे क्या रहता है एक चीज, कि आपको लेट्स से, क्योंकि आपको अगर पता हो तो कमर्शियल पायलट का जब आपको लाइसेंस लेना होता है तो आपको अपनी फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, तो इंडिया से भी जो लोग पायलट का मतलब करते हैं, कोर्स करते हैं, या कुछ कह लो पायलट की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, पढ़ाई करते हैं, उनको अपने आवर्स पूरे करने के लिए भी वो नॉर्थ अमेरिका में ही आते हैं। नॉर्थ अमेरिका में आके अपने आवर्स वगैरह पूरे करते हैं वो। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं ये भी उनके लिए एक प्रिविलेज हो जाती है कि वो यहाँ पे अपने फ्लाइंग आवर्स जो है वो फटाफट से कंप्लीट कर सकते हैं, अपने फ्लाइंग आवर्स, और अपनी जॉब यहाँ पे ले सकते हैं। तो वो बहुत अच्छी चीज है और बहुत ही हाईली पेड जॉब है। ठीक है, और एक और चीज मुझे मुझे ये किसी इसलिए मुझे पता है क्योंकि मुझे किसी ने ये बात शेयर करी थी मेरे साथ। अगर आपके पास लेट्स से प्राइवेट जेट का, अगर आपके पास प्राइवेट जेट का लाइसेंस है, जो कि 2 साल का 2 साल का है मेरे ख्याल से, क्योंकि जो कमर्शियल पायलट है वो 5 साल का कोर्स होता है। अगर आपके पास प्राइवेट जेट का लाइसेंस है, उसके बाद अगर आपका अपना लाइसेंस जो है मतलब कमर्शियल में कन्वर्ट कराना चाहते हो, तो वो आपको 2 साल का ही पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे अगर कमर्शियल पायलट पायलट का आपने करना हो तो 5 साल का कोर्स होता है, कनाडा में भी मेरे ख्याल से, इंडिया में भी इतना ही है। ठीक है, बट अगर प्राइवेट लाइसेंस के बाद आप करते हो तो आपको 2 साल का ही पड़ता है, तो वो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो जॉब का सैलरी का मैंने आपको बता दिया, बहुत ही अच्छी सैलरी है उसमें भी, तो वो बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है, अब लास्ट नॉट द लीस्ट, मैंने सिर्फ इस वीडियो में सारी चीजें शेयर करी है आपके साथ। मैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथी जो अच्छी मुझे अपॉर्चुनिटी लगती है वो लगती है मुझे बीडीएस। ठीक है, बीडीएस में डेंटिस्ट का मतलब, जो इंडिया से करते हैं उसको इंडिया में तो बीडीएस बोलते हैं ज्यादातर। यहाँ पे अगर आपने डेंटिस्ट का किया हुआ है ना, तो सबको पता है कि जो हमारा यहाँ पे जिसको हम सो कॉल्ड हमारा फ्री हेल्थ केयर बोलते हैं जिसको हम, जो कि होता नहीं है। ठीक है, बट कह सकते हैं होता भी है। ठीक है, जो हमारा फ्री हेल्थ केयर होता है कनाडा में, उसमें भी डेंटिस्ट का बिल्कुल नहीं आता। तो कनाडा में किसी से भी आप पूछ लो, डेंटिस्ट यहाँ पे सबसे महंगा है। अगर आपने क्लीनिंग भी करवाने जानी हो ना, तो आपके $200 आराम से लग जाते हैं डेंटल क्लीनिंग के। ठीक है, तो उस चीज में यहाँ पे डेंटिस्ट की बहुत स्कोप है, बहुत अच्छा खासा आप पैसा बना सकते हो एज ए डेंटिस्ट। ठीक है, उसमें अच्छी चीज ये भी है, अगेन कोई भी अगर आपने डिग्री करी हो, कुछ भी किया हो,
आपका वो यहाँ पे नहीं चलता है, मतलब नहीं चलता इन द सेंस कि जैसे लेट्स से अगर आपने इंडिया में स्टडी करी है, उसी फील्ड में अगर आपने जॉब लेनी हो तो आप ले सकते हो जॉब। बट यहाँ पे अगर आपने इंडिया की स्टडी यूज करनी है, उसके लिए आपको लाइसेंस देना पड़ता है, मतलब एग्जाम देना पड़ता है, सॉरी मैंने लाइसेंस बोल दिया, एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम देने के बाद आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस ले लेते हो फिर ही जाके आप अपनी जो है जॉब अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक चीज जो आती है इसमें, जैसे हम डेंटिस्ट की बात कर रहे हैं, तो डेंटिस्ट में भी एक अच्छी चीज आती है कि लेट्स से अगर आपने इंडिया से बीडीएस करी है, जो मोस्टली बहुत सारे मेरे नोन में भी है जो इंडिया से बीडीएस करके आए थे। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने इंडिया से बीडीएस करके आए हो तो आप सोचो कि मुझे जाते ही यहाँ पे जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बट हाँ, अगर आप यहाँ पे आके अगर आपने स्टडी करी है तो वो आपकी स्टडी वेस्ट नहीं होगी। कभी भी एजुकेशन जो है वो खराब नहीं जाती है। अगर आपने इंडिया से स्टडी करी हुई है बीडीएस की, यहाँ पे आके आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको पता होती है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके डेंटिस्ट का जो भी एग्जाम होता है वो मुझे नहीं पता, मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ अगर किसी को नॉलेज चाहिए होगी तो। आप यहाँ पे आके अपना एग्जाम दो, ठीक है, एग्जाम दे के अपना जो है जॉब ले सकते हो। मेरे 2 फ्रेंड्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ जिन्होंने ऐसा किया है, ठीक है, वो भी इंडिया से बीडीएस करके आए थे, तो उन्होंने यहाँ पे आके अपना एग्जाम देके अपनी जॉब जो है ली है। ठीक है, तो अपना क्लिनिक बाद में वो तो आगे की आगे आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट पहले जो मेन मोटिव बंदे का रहता है वो रहता है जॉब का, ठीक है। डेंटिस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा बनाते हैं क्योंकि डेंटिस्ट का यहाँ पे हमारा मेडिकल में भी मतलब होता नहीं है फ्री में, तो वहां पे तो बहुत पैसा बनता है। अगर लेट्स से भगवान ना करे किसी को रूट कनाल करानी पड़ जाए या ब्रेसेस लगवाने पड़ जाए तो 2 से 3 हजार डॉलर का खर्चा रहता है वो डेंटिस्ट का। तो वो एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे कह सकते हैं अच्छा हाईली पेड जॉब मैं उसको बोलूंगी, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा उसमें स्कोप है। तो ये मैंने 4 जो चीजें मोटी मोटी जो मुझे सबसे मतलब मेन लगती है कि मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, ठीक है, तो वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो अगर वैसे तो और भी बहुत सारी मतलब अनलिमिटेड ऐसे फील्ड हैं जिसके अंडर आप जा सकते हो कनाडा में और बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकते हो। और एक और मैं मतलब वीडियो वैसे मैंने ये पहले भी शेयर करी थी, क्योंकि हर कोई अगर हम हर कोई बीडीएस नहीं बन सकता, हर कोई पायलट नहीं बन सकता, हर कोई आईटी में नहीं जा सकता, राइट। उनके लिए कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें वो बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। वैसे तो मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर करी हुई है, बट इसमें भी हम शेयर करेंगे क्योंकि हर कोई मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता हर एक स्ट्रीम में, राइट। उनके लिए कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जहाँ फील्ड्स हैं, अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं डेफिनेटली आपके साथ वो वीडियो शेयर करूंगी क्योंकि मैं पर्सनली भी वो वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बट जितने ज्यादा मुझे कमेंट आएंगे, जितने ज्यादा लोग जानना चाहेंगे, उतनी जल्दी मैं वीडियो बना पाऊंगी। तो बस आज के लिए इतना ही था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। आप बहुत ज्यादा प्यार देते हो, ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखो। और हम नगर कीर्तन में भी गए थे, उसकी भी वीडियो सून आने वाली है, तो कीप एन आई ऑन द चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।